12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने विधि विधान के साथ नए मुख्यमंत्री आवास की आधारशिला रखी तो याद आया इस भवन का इतिहास के बारे में। झारखंड का सबसे रहस्यमय मुख्यमंत्री आवास कैफोर्ड आवास एक स्थापित आवास इतिहास में जाना जाता है। इससे जुड़ी है कई मिथक कहानियां। कहा जाता है लोग कई सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस आवास में जो भी मुख्यमंत्री रहा है वो मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इतिहास है। और ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री आवास नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जो सालों से झारखंड की राजनीति के सिराहने चुपचाप बैठे हैं। 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन और उससे पहले से ही कल्पना सोरेन की नजर इस मुख्यमंत्री आवास पर थी। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने विधि विधान से 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस मुख्यमंत्री आवास का शिलान्यास या फिर आधारशिला रखी। तब शायद बहुत कम लोग जानते थे और उनको अंदाजा था कि जिस जमीन पर यह भवन खड़ा होगा वह कभी एक साया हुआ करता था, एक ऐसा इतिहास जो कभी भी रहस्यमय से घिरा हुआ था। जी हाँ, यही जो वो जगह है जो दशकों पहले तक कैफोर्ड हाउस के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के दौर में बना ये भवन झारखंड बनने के बाद यह मुख्यमंत्री आवास में तब्दील हो गया। मगर तभी से जुड़ गया एक मिथक, एक सांप कि इस भवन में जो भी मुख्यमंत्री रहा वह अपनी मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं बचा। बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, शिबू सोरेन हो या फिर मधु कोड़ा, सभी इस सीएम हाउस में आए लेकिन सत्ता का सफर पूरा नहीं कर सके। क्या यह महज एक संयोग था या कुछ और? चलते हैं थोड़ा पीछे इस चीज को समझने के लिए। सन 1853 बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल एजेंट थे कमिश्नर एलियन। उन्होंने इस भवन की नींव रखी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनका ट्रांसफर हो गया और कमान संभाली कैफोर्ड। बस तभी से ये हाउस कैफोर्ड हाउस कर रहा है। उसके बाद आया 1854 में ब्रिटिश हुकूमत ने कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया और कैफोर्ड बना छोटा नागपुर के पहले कमिश्नर। यही बना उसका सरकारी आवास जहां से सत्ता चलती थी, आदेश निकलते थे और इतिहास रचा जाता। लेकिन शायद उस नींव में ही कोई दरार थी, कोई अनकही जो दबी रही, जो अनकहा सच जो वक्त के साथ सत्ता पर हावी होने लगा। सीएम आवास बनते ही शुरू हुई एक अजीब सी परंपरा। कोई भी मुख्यमंत्री इस घर में रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। यह भवन एक रहस्यमय छाया जैसा बन गया। फिर आया रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने। वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो वो पहले नेता जिन्होंने इस मिथक को तोड़ने की हिम्मत की, लेकिन उनका भी पसीना छूट गया। 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो किया, लेकिन वे भी पूरे कार्यकाल के दौरान पूरी तरह से सतर्क रहे। उन्होंने कई वस्तुओं में बदलाव किए, गेट बदला, शायद डर तभी भी था, हनुमान मंदिर बनवाया। उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद शायद वह भी जानते थे कि इस घर में कुछ ऐसा है जो ऐसा दिखता तो नहीं है पर असर छोड़ जाता है। फिर आया समय 13 जुलाई 2013। हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम हाउस में कदम भी नहीं रखा। क्यों? क्या वो भी जानते थे इसका इतिहास? लेकिन 2019 में दोबारा सत्ता मिली, लेकिन रहना उन्होंने पसंद वही किया जहां वो नेता प्रतिपक्ष वाले आवास मिलते हैं, जो हाउस के गेट से सटा हुआ है। 2024 में जब वह तीसरी बार सत्ता में लौटे तो उन्होंने लिया एक बड़ा फैसला। अंग्रेजों के जमाने वाला ये कैफोर्ड हाउस अब नहीं रहेगा और उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसको आधुनिक तरीके से भावी मुख्यमंत्री आवास बनाया जाएगा। 12 मई 2025 को उन्होंने खुद अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से रखी इस नए भवन की नींव। अब सवाल ये नहीं है कि ये भवन कितना सुंदर होने वाला है, सवाल ये है कि क्या ये भवन उस पुराने साये से मुक्त रहेगा या फिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा होगा। झारखंड की राजनीति का एक नया अध्याय कैसा रहेगा? क्या आप मानते हैं इस मिथक को या ये सब संयोग भर है? जवाब आपके पास है। इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए और इतिहास हमेशा कुछ ना कुछ कहती है। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।